हरिपुर कला के पंचायत भवन में भारत सरकार की योग प्रशिक्षण की सभा आयोजित। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्किल डेवलपमेंट के तहत हरिपुर में 1 महीने का एडवांस योग कोर्स होगा। योग कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल पास, उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। सरकार द्वारा सर्टिफिकेट के साथ साथ योग करने वालों को मिलेंगे रुपए 9,000। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून के हरिपुर कला से है, जहां हरिपुर कला की ग्राम पंचायत भवन में आयुष मंत्रालय कौशल विकास भारत सरकार के माध्यम से 1 माह का एडवांस योग कोर्स संचालित के उपलक्ष्य में ग्राम प्रधान द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान के साथ साथ उप ग्राम प्रधान अथवा सभी वार्डों के सदस्य मौजूद रहे। भारत सरकार द्वारा योग योजना के बारे में सभा में आए सभी आगंतुकों को बताया गया। आयुष मंत्रालय कौशल विकास प्रशिक्षण द्वारा स्वास्थ्य के लिए योग फेडरेशन, जिसमें सरकार द्वारा छात्रों एवं अन्य लोगों को, युवाओं को 18 से 35 वर्ष की उम्र वालों को स्वावलंबी बनाने के लिए ये 1 माह का निःशुल्क योग कोर्स कराया जा रहा है। निःशुल्क कोर्स के साथ साथ प्रमाण पत्र व 9,000 रुपये भी सरकार दे रही है। गायत्री विद्यापीठ और विश्वविद्यालय हरिद्वार से भी इस विषय में प्रोफेसरों ने सभी को विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। वहीं हरिपुर कला ग्राम प्रधानपति एवं उत्तराखंड प्रांतीय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मनोज जखवाना ने बताया कि हमारा भारत देश लगातार उन्नति कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार देश को खुशहाल बनाने में लगे हैं। वे युवाओं को एक नए आयामों द्वारा स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा कई लाभकारी योजनाओं को चलाकर देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार परक बनाने का अवसर दे रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम हरिपुर कला के ग्राम पंचायत में आयुष मंत्रालय कौशल विकास द्वारा 1 माह का एडवांस योग रखा गया है, जिसमें हरिपुर कला ग्राम की जनता को लाभ मिल सके। श्री जखमोला ने ग्राम के विकास को लेकर भी उनकी पूर्ण की गई योजनाओं के बारे में बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गांव की सड़कों, पानी के नलों और पूर्ण व्यवस्थाओं पर पूर्ण ध्यान देते हुए बिजली व ग्रामवासियों की हर नैतिक जरूरतों को जो ग्राम प्रधान के अंतर्गत आती हैं उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी को निराशा नहीं मिली है। प्रत्येक गांव शहर श्री मोदी जी के राज में खुशहाल है। बेरोजगार सिर्फ वही है जो कार्य नहीं करना चाहता, अन्यथा सरकार द्वारा स्वावलंबी योजनाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिससे जन जन नौकर बनने की बजाय मालिक बनकर स्वयं भी बढ़ रहा है और देश में भी खुशहाली हो रही है। हरिपुर कला ग्राम सभा में युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी खोलने का भी प्रस्ताव रखा गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान के साथ साथ उप ग्राम प्रधान मनोज शर्मा, सभी वार्डों के सदस्य, वन विभाग के रेंजर, शारीरिक प्रशिक्षक उमेश बंदोलिया, मनोज जखमोला, सुरेंद्र रयाल, सूरज तिवारी, विक्रम सिंह रावत, मुरलीधर कंडवाल भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे। से रेणु शर्मा के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट। परिपाटी न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार प्रधान जी, आपका स्वागत है परिपाटी न्यूज में। और सर, आज क्या हुआ यहाँ पर, जो है क्या क्या ये मीटिंग आज करी गई हमारी जो है पंचायत में, जो है तो इसके लिए क्या क्या हुआ सर? देखिए, आज मैं परिपाटी न्यूज को धन्यवाद दूंगा जो नौजवानों, युवाओं को क्षेत्र की जो भी हमारी मूलभूत समस्या होती है उनके भी करते हैं ग्राम पंचायत। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एक एडवांस योगा कोर्स आया है 1 मंथ का, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि नौजवानों को स्वावलंबी बनाया जाए, नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, नौजवानों को स्वस्थ बनाया जाए और वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के होने के साथ साथ वो स्वावलंबी और बने और कहीं ना कहीं उनका जो बौद्धिक विकास है वो आगे बढ़े। तो उसके निमित्त भारत सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट की जो आयुष मंत्रालय की जो योजना है 1 मंथ का एडवांस योगा कोर्स का, उसके निमित्त हमने अपने गांव के छात्रों को, स्टूडेंट्स को बुलाया था और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से भी और वहाँ पे भी अध्यापक आए थे, वहाँ के भी टीचर आए थे। तो ये सारी जानकारी उनके माध्यम से भी दी गई कि भारत सरकार 1 महीने का कोर्स करवा रही है, जिसमें भारत सरकार आयुष मंत्रालय के माध्यम से सर्टिफिकेट कोर्स देगी उनको, जो 1 महीने का प्रशिक्षण लेंगे उन छात्रों को 1 महीने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ में एक प्रोत्साहन राशि के रूप में 9,000 रुपये जो भारत सरकार दे रही है वो भी दिया जाएगा। तो उसके निमित्त मात्र हम सब लोगों ने यहाँ पर बैठक करी और उनकी जानकारी छात्रों को दी। छात्र बड़े उत्साहित हैं, छात्र इंटरेस्टेड है
और वो चाहते हैं कि हम योग से, धर्म की संस्कृति से, अपने वैदिक संस्कृति से जुड़े, अपने वो योग के ऊपर की जो हमारी जो योग का जो हमारा दर्शन है उस दर्शन के साथ जुड़े। तो उसी निमित्त हम लोग यहाँ पर बैठे थे आज, तो उसकी बैठक थी और छात्रों ने इंटरेस्ट लिया और सब लोग उसके साथ जुड़कर 1 महीने का कोर्स करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि उसमें उसकी राशि, प्रोत्साहन राशि चली जाएगी। 2 टाइमिंग दी गई है, एक तो मॉर्निंग की और एक इवनिंग की, तो दोनों ही शेड्यूल में जो है दोनों ही टाइमिंग जो है यूटिलाइज करनी है कि स्टूडेंट को अगर कोई करना चाहे, या एक दोनों में से एक? आप अपनी सुविधा अनुसार एक टाइमिंग को चूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, पेपर्स आ रहे हैं और कई कॉलेज वॉलेज के होंगे या नौकरी पेशा लोग हैं, तो अपने टाइमिंग के अनुसार उसको फिक्स कर ले कि मॉर्निंग माने या इवनिंग माने। मतलब एक बैच जो है दोनों में से एक बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं आप। मॉर्निंग का टाइमिंग क्या है सर? मॉर्निंग का है हमारे पास 8 से 10 और शाम को 4 से 6। 4 से 7 1 महीने तक ये जो लगातार, उसके लिए कुछ जो है सामान वगैरह भी जो है लाना पड़ेगा उनको? सामान में ये है कि अपनी वाटर बोतल, योगा मैट अगर आपके पास है तो ले आइए, कि तो वहाँ मैट्स अवेलेबल होंगी क्योंकि वो हॉल्स वगैरह हैं। वाटर बोतल और तौलिया या कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कि कई लोगों को ऐसा होता है कि जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह है या कुछ है तो बार बार खाते हैं, तो अपने साथ में जो भी चीज़ लाना चाहें ऐसी वो ला सकते हैं। ऐसे परिवार भी होते हैं कि जो थोड़ा सा अभावग्रस्त होते हैं, जिनको ये लगता है कि यार हम अपने माता पिता से पुस्तकों के लिए कैसे बोलें, वो उनके घर वाले प्रोवाइड नहीं करवा पाते। उनकी इच्छा है, उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उनके अंदर प्रतिभा है कि वो आगे निकल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पुस्तकों के अभाव से, कुछ धन के अभाव से, आर्थिक स्थिति के अभाव से पीछे रह जाते हैं। तो हमने बहुत सी चीज़ों को इसमें देखा, तो हमने एक पहल की है। आज मैंने अपने सारे छात्रों से कमिटमेंट किया है अपने पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते कि मैं प्रतिनिधित्व करूँ, मेरी मिसेस ग्राम प्रधान है, तो हमने एक संकल्प शुरू से ही लिया था। तो मैंने अपने सारे वार्ड मेंबर डिस्कस किया अपने सभी सहयोगियों से, तो हमने कहा भाई इतने बड़े गांव में एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। जी। तो आपने विचार किया कि जहाँ पर जो स्टूडेंट है, जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो IIT के क्षेत्र में कर रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे B फार्मा, D फार्मा, तमाम प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स या वैसे भी अन्य जो 10+2 में पढ़ रहे हैं, सारी पुस्तकें हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे और एक एटमॉस्फेयर देंगे छात्रों को, एक एजुकेशन हब के रूप में इस क्षेत्र को बनाएंगे और उनको एक एटमॉस्फेयर दिया जाएगा ताकि वो यहाँ 1-2 घंटे आए, डिस्कस करें, आपस में वार्तालाप करें और सामान्य ज्ञान का भी जानकारी उनको यहाँ से प्राप्त हो, सारी पुस्तकें उनको यहाँ से मिले ताकि वो अपने जो उनका उद्देश्य है, जो आगे उनके माता पिता का ड्रीम है, जो उनका ड्रीम है। कोई जनसभा हुई, तो आइए कुछ जो है जनसभा जो इन्होंने ली है उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम रचना शर्मा है। तो आपने आज इस जनसभा में क्या हुआ यहाँ पर, क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ पे सर एक तो योगा के बारे में बताया गया है और हमें लाइब्रेरी के बारे में, हमारे ग्राम में लाइब्रेरी बनाई जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन के लिए कहना चाहती हूँ, लेडीज या लड़कियाँ नहीं सीख पाती हैं, पैसे नहीं दे पाती ज़्यादा, जैसे कहीं 10,000 का भी है, तो यहाँ पे हम 500 रुपये फीस रख के दिखाना चाहते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग। रंजन साहब को फोन किया, रंजन साहब ने यहाँ पे विजिट किया। ने बताया कि ये हरिपुर के जो निवासी हैं, इनके खेत में जो है क्या है, हाथियों के द्वारा, लेपर्ड के द्वारा जो बहुत जो है धन हानि भी होती है उनसे, और धनोपार्जन में इनको बहुत समस्याएं आती हैं। बात ठीक है कि अभी नदी के किनारे ये गांव बसा है और ये बॉर्डर का गांव है। प्रशासनिक दृष्टि से कई दिक्कतें होती हैं कि एक जगह मोतीचूर भी लगा हुआ है, हमारी हरिद्वार टाइगर से भी लगाया हुआ है, हरिद्वार रेंज से भी लगाया हुआ है, और साथ में जो प्रशासनिक मेन बॉडी है वो देहरादून डिवीजन के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। तो स्वाभाविक है कि इस गाँव में थोड़ा ऐसी परेशानी आती हैं।